और अब बात बिहार की सियासत की। इस बार बिहार की सियासत में ओवैसी को लेकर घमासान है। चुनाव से पहले ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल करने की अपील की। लालू प्रसाद यादव को पार्टी की ओर से बाकायदा चिट्ठी लिखी गई, जिसके बाद से गठबंधन की ओर से साफ कर दिया गया कि वो ओवैसी को गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे। वहीं ओवैसी का कहना है कि अगर गठबंधन में शामिल नहीं करना है तो वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। सांप्रदायिक एजेंडे वाली किसी भी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी नहीं जा सकती है और इनका शुरू से इतिहास रहा है कि ये पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं। AIMIM जो बिहार चुनाव लड़ने के लिए आतुर है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो तो रहा है कि सेकुलर वोटों का बिखराव करते हैं, सांप्रदायिक शक्तियों को लाभ पहुंचाते हैं। ये तो सबको पता है। आखिर हैदराबाद तो हम लोग नहीं जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। अब वो कह रहे हैं बिहार में चुनाव लड़ेंगे, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक शक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये कर रहे हैं। तो अगर उनकी मंशा सही है, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है, तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ने का बिहार में ऐलान करें। पूरी तरह से AIMIM जो बीजेपी की बी टीम बन करके काम करती रही है, वो उनका इस बार भी चरित्र दिख रहा है बिहार चुनाव में। वो यही चाहते हैं कि आप उनके गुलाम बनकर रहें और उनके पीछे सर झुकाकर जिंदगी गुजारें। हम भी आपसे कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। अब अगर कोई ये समझ रहा है कि एक तरफा मोहब्बत नहीं होती है सियासत में, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे। और हमारे अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब ने कहा कि हम थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करें, वो चुनाव तो लड़ेंगे। ये हमारी तरफ से कोशिश थी। अब वो जाने।